अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एंड हाय। मैं हूं आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका गवांडी, आपका हमसाया, आपका प्रेजेंटर, आपका मेजबान, आपका होस्ट राजा हैदर। प्रोग्राम है प्यार, इश्क और मोहब्बत और आप देख रहे हैं वीनस टीवी। वीनस टीवी देखने वाले शब के जागे हुए तमाम मुसाफिरों और राशिकों को वीनस टीवी की पूरी टीम की जानिब से और राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों में दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। हाजिर कैसे ना होता, जब दिल से कोई आह निकलती है, दुआ निकलती है, पुकार निकलती है, तो जिसके लिए दुआ की जाती है उसके दिल में कुछ खुलबली सी मच जाती है, कुछ अजीब सी हलचल होती है। पे हमारा यकीन है। अक्सर आपने सुना होगा कि आपने हमें याद किया था, कल हमने आपको ख्वाब में देख लिया था, या फिर अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे थे इसलिए हम आपके यहाँ चले आए। अक्सर लोगों के इस तरह के कमेंट्स होते हैं और आप कहते हैं हाँ मैंने तो कल इसको याद किया था। हैरत की बात यह है कि जिस वक्त आप किसी को याद करते हैं या तो अचानक उसी वक्त उसका टेलीफोन आ जाएगा या कहीं मुलाकात हो जाएगी कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद जो मुद्दतों से नहीं मिले। इसका मतलब यह है कि कुदरत ने कोई ऐसा सिस्टम जरूर मिलाया है कि जिसके लिए आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं वो भी आपको हल्का सा महसूस कर रहा है। और ये पावरफुल बनाने के लिए आपको अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, छठी हिस्स का। बहुत सारी दुनिया में यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे टेलीपैथी का इल्म दिया जाता है। टेलीपैथी से आप पैगामात देते हैं, अपने ब्रेन को किस तरह से बनाना है उसके लिए चार्ट्स बनाए जाते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती। जाहिर है अगर आप किसी पत्थर को कहें कि चलो अब तुम डॉक्टर बन जाओ तो पत्थर डॉक्टर नहीं बन सकता। डॉक्टर पैदाइशी डॉक्टर है, वकील पैदाइशी वकील है, मुअल्लिम पैदाइशी मुअल्लिम है, मौलवी पैदाइशी मौलवी है, पंडित पैदाइशी पंडित है। ये पैदा होने से पहले जो नसीब लिखने वाला है वो सब कुछ लिख चुका है कि कौन बड़ा होके क्या बनेगा। जब पैदाइश से पहले का इल्म उसे है, पैदाइश के बाद मौत के वक्त क्या होना है उसका इल्म उसे है, तो क्या ये इल्म नहीं है कि आपने क्या बनना है। इसको कहते हैं रजा, इसे कहते हैं तकदीर, इसे कहते हैं नसीब या किस्मत। जो ऊपर वाले ने लिखा और आपने उसको कबूल किया या नहीं किया, करना तो पड़ेगा। अब गुनाहों की सरजमीन पर दो रास्ते हैं, आप शहसवार भी हैं, घोड़ा आपके नीचे है, वक्त घोड़े की तरह है और आप शहसवार हैं। आप वक्त के घोड़े पे बैठे जरूर हैं लेकिन घोड़ा जाएगा अपनी मर्जी से, उसको तेज नहीं भगा सकते। सुइयां हाथ से आगे जरूर कर सकते हैं लेकिन वक्त से आगे जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि वो जो बैठा है कातिब तकदीर, वो अच्छी तरह जानता है कि कब किसको कितना देना है, किस हवाले से देना है। वो ये नहीं देखता है कि आपका हुलिया क्या है, वो ये नहीं देखता कि आपकी शक्ल प्यारी है या नहीं। बनाने वाला तो वही है ना, उसको मालूम है कि किसकी क्यों शक्ल ऐसे बनाई है। बुरी बात नहीं है, उसको पता है। अब सारे ही अगर नेक हो जाएं, खूबसूरत हो जाएं, या सारे बदसूरत हो जाएं तो फिर वैरायटी नहीं रहेगी। दुनिया एक वैरायटी है, यहाँ हर तरह का बंदा मिलेगा। आप सोच के देखिए क्या चाहिए वो शख्स मिलेगा, बहुत लंबा, बहुत छोटा, एक टांग वाला, बिना हाथ और पांव के, एक आंख, बिना ब्रेन, दिल दो दो, गुर्दे दो दो, जिस पे आपका दिमाग नहीं जाता वो भी सब ऊपर बैठा हुआ वो क्रिएट कर रहा है ताकि आपको बताए कि कोई चीज मेरे लिए नामुमकिन नहीं। कुरान में बार बार वो कहता है कि जिस तरह मैंने पहली बार तुम लोगों को पैदा किया है, यानी तुम्हें पहली बार पैदा करते हुए मुझे दिक्कत नहीं हुई है, उसी तरह तुम्हारे मरने के बाद दोबारा तुम्हें जिंदा करने में मेरे लिए क्या परेशानी है, वो तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं। मैंने तो एक आदम को बगैर बाप के पैदा कर दिया। आप देख लीजिए, पहली दुनिया का आदमी और पहली औरत बिना माँ बाप के पैदा कर दिया, हजरत ईसा को कर दिया। बहुत सारे ऐसे वाकयात करते हैं और करता चला आया है, इसको मौजज़ा कहते हैं। अब ये तीन चीजें हम शुरू से साथ लेकर चले हैं। एक रजा यानी कि जो अल्लाह की रजा है उसमें राजी हो जाए। दूसरी मौजज़ा जो आपकी जिंदगी में कभी भी हो सकता है अगर आप अपने रब को सही तरह से पुकारते हैं। और तीसरी चीज है वो शिद्दत जिससे आप मेरे मालिक को पुकारते हैं, जिस तरह दोस्तों या अजीजों अकारिब को बुलाते हैं। ये तीनों ट्रैक पे अगर आप चलना शुरू होंगे तो इनका मरकज एक ही जगह है और वो है सजदा। आप उसको कितनी शिद्दत से पुकारते हैं, अपने रब को किस तरह प्यार से अपने करीब करते हैं, इस चीज का अंदाजा आने वाला वक्त बता देता है। अब बहुत सारे लोग तकदीर पे भी नाला रहते हैं कि जी हमारी तकदीर तो कुछ ऐसी है कि हमें तो फला ने फला कर दिया, फला ने फला कर दिया। एक साहब जिनके बहुत सारे दुनिया में किस्से कहानियां मशहूर थे, वो बहुत पावर रखते थे अपनी,
ان کے پاس بہت سارے علوم تھے، وہ حکمت بھی کرتے تھے اور معلم بھی تھے اور دنیا کو بتاتے تھے کہ جی میرے پاس یہ کرشمہ ہے. کسی نے ان پہ سفرانی کر دیا. سفرانی ایک ایسا میجک کا نام ہے جس کو پرانے زمانے میں لوگ اس طریقے سے کرتے تھے کہ اگر آپ کا چہرہ سامنے ہے تو آپ کو دیکھ کے 15 منٹ کے لیے کچھ ساکت رہے گا، چاہے وہ کتنے ہی دور سے دیکھ رہا ہو، یا پھر آپ کی تصویر سکیچ کر کے مصوری کر کے اس کو تقریباً 15 منٹ کے لیے دیکھ کے جو پڑھا جاتا ہے اور آپ کا چہرہ، آپ کا پورا جو ٹرانسفر ہے وہ اس شخص میں ہو جاتا ہے، اس عامل میں ہو جاتا ہے جو آپ سے کروانا چاہے. بظاہر آپ ہوتے ہیں جسم میں، آپ سے کام کوئی اور کروا رہا ہوتا ہے. دوسری چیز بڑھالی اکثر عام لفظوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ جی فلاں شخص میں جن آ گیا ہے، جن آ جاتا ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی جن آ گیا. بڑھالی اس کو بولتے ہیں کہ جس میں ایک خاص قوت، جن کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وجود کے اندر آ جاتے ہیں، روحیں آ جاتی ہیں. اس کے بارے میں ایک پروگرام میں کافی وضاحت سے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. جب وہ آ جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے شدت. یہ دوسری کریشن ہے کہ جو ایول پاورز رکھنے والے ہیں وہ آپ کے اندر اس چیز کو ڈال دیتے ہیں. آپ کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا. آپ کی آواز عورت ہے تو مردانہ ہو جاتی ہے، مرد ہے تو عورت جیسی آواز کبھی ہو جاتی ہے، نسیں تن جاتی ہیں، آپ کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوتا ہے، آنکھیں بال نکل آتی ہیں اور آپ کو خود پہ اختیار نہیں ہوتا. یہ دوسری چیز آ گئی ہے. پھر اس کے بعد ہے مسوالی اس چیز کو کہتے ہیں جو لیکوڈ کے ذریعے، جس کو اکثر لیکوڈ میجک انگلش میں کہا جاتا ہے. مسوالی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیتا ہے جسم میں جو کہ ڈال دیتا ہے. جس شخص کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر یہ وہ پہلا جو علم تھا وہ کر دیا گیا اور اس کے جسم کو قید کر لیا گیا کہ جو وہ کرتا تھا جادوگر عامر وہی وہ کرتا تھا. اس کے پاس بے شمار علم تھا، بے شمار چیزیں تھی. کسی ایک معمولی شخص کو جس کو یہ معلوم تھا کہ اس